या करण जी? यस सर, मेरी वॉइस ऑडिबल है? यस यस यस। यस सर, थैंक यू सो मच सर, आपने मौका दिया। सर मेरा ना जैसे अभी जैसे कई न्यू टीममेट्स हमारे साथ ज्वाइन होते हैं, तो उनकी लिस्ट के ऊपर कैसे काम करें, मतलब उनके जो नोन सर्कल में है उनको कैसे इनविटेशन करें? जैसे हम ही इनविटेशन करेंगे उनको, तो वो कैसे करें, वो एक क्वेश्चन है। देखो करण जी, एक्चुअली क्या है ना, मैंने एक चीज नोटिस करी है। एक पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग में आता है ना, तो वो मैक्सिमम 2 4 5 10 के बाद में वो गायब हो जाता है। मतलब वो आता है, 10 लोगों को दिखाता है और वो गायब हो जाता है। एक्चुअली वो इसीलिए गायब होता है क्योंकि हम जब उसको ज्वाइन करवा रहे होते हैं, हम सिर्फ उसको सपने दिखा के ज्वाइन करते हैं, मर्सिडीज आ जाएगी। अब आपने उसको 20 साल के बच्चे को मर्सिडीज दिखा दी। अब गड़बड़ क्या हुई, उसको लगा कि वाह ये तो सब गजब चीज है, मर्सिडीज आ जाएगी मेरी। बट उसको ये नहीं पता कि इस बिजनेस में उसको 3 साल लगाने पड़ेंगे। तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट हमें अपने एसोसिएट का कम से कम 3 साल का माइंडसेट बना के चलना है, अगर वो इस बिजनेस को करना चाहता है तो। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी शॉर्टकट नहीं है, उसको पहले से ही क्लियर कर दो। क्योंकि अगर वो माइंडसेट क्लियर करके आएगा ना, तो उसके गिव अप करने के चांसेस बहुत कम होंगे। अब हम दूसरा काम क्या करेंगे? हम दूसरा काम क्या करेंगे, देखो ऐसा भी नहीं कि लोग गिव अप नहीं करेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो, अब गिव अप करेंगे लोग। अब आपको करना क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपने प्लान देखा, मतलब करण नारंग जी ने प्लान देखा। मैं सबसे पहला स्टेप क्या करूंगा, करण जी को बोलूंगा, करण जी आप अपना आईडी लगा लीजिए, आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट है। करण जी ने आईडी लगा ली। मैंने करण जी के साथ में बैठ के मैंने बोला स्टेप नंबर 1 है दोस्त, करण जी आपको आपके नोन की, जो लोग आपको लगता है कि ये लोग आपके राइट बिजनेस पर्सन से या बिजनेस कर सकते हैं, ऐसे लोगों की एक ब्रॉडकास्ट बनाइए। जिनके पास में आपका नंबर ऑलरेडी सेव है, आपके पास में भी उनका नंबर सेव है, ऐसे 100 लोगों की एक ब्रॉडकास्ट बनाइए। तो करण जी ने बोला ठीक है सर, उन्होंने ब्रॉडकास्ट बनाई। ब्रॉडकास्ट बनाने के बाद में मैंने सबसे पहले टीएसएस गुरुकुल का वो जो फनल है, मैंने उसको यूज करा। मैंने डे फर्स्ट का मैसेज कॉपी किया और सबको भेज दिया सारे में। वो करण जी ने भेजा, करण जी के अकाउंट से, उनके व्हाट्सएप से। अब करण जी के व्हाट्सएप से मुझे मेरे गूगल फॉर्म में एटलीस्ट 100 में से 7 से 8 लोगों ने मैसेज किया कि हे हाय व्हाट इज दिस एग्जैक्टली, हे क्या है ये। अब जैसे ही करण जी के नीचे से 6 से 7 लोगों ने मुझे रिप्लाई करा, तो मैं सबसे पहली चीज को ये देखूंगा कि करण जी के 6-7 लोगों ने रिप्लाई किया है। मैं करण जी को बोलूंगा देखो करण जी, आपके नोन में से 6-7 लोगों ने मुझे रिप्लाई करा है ऑलरेडी, जिनके नाम ये है। वो फॉर्म में, वो उसमें फॉर्म किसका होगा, करण जी का नहीं होगा, उसमें मेरा फॉर्म होगा। जब करण जी ने मुझे वो मतलब मैंने वो फॉर्म दिया, मैंने वो मैसेज दिया, करण जी ने भेज दिया, मुझे 7 8 10 लोगों की इंक्वायरीज आई। अब करण जी की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ गई ज्वाइन करने की, कि भाई मेरे नीचे से ऑलरेडी 10 लोगों ने कांटेक्ट किया है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं तो ज्वाइन करूंगा ही करूंगा। अब करण जी ने लॉग इन करा। अब मैं उन 10 लोगों को सबसे पहले हॉट लिस्ट पर रखूंगा और उनको सबसे पहले प्लान दूंगा। क्यों? क्योंकि वो लोग हैं आउट ऑफ 100 जिन्होंने मुझे खुद से होके मैसेज किया है, hey I want to know this business, hey I want to know about this। मैसेज इस तरीके से हुक करेगा उनके ऊपर में। हर 4 दिन के बाद का सारा फनेल आपका टीएसएस गुरुकुल में बना के रखा है कि हर 4 दिन में आपको कौन सा मैसेज डालना है। अब वो मैसेज आप हर 4 दिन के बाद में डालेंगे, और वो पर्सन जो आउट ऑफ 100 है, धीरे 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 कन्वर्ट होते हुए आपको 15 20 25 कॉन्टैक्ट तक मिल जाएंगे। अब क्या होगा, जब वो 25 लोग आएंगे तो अपने खुद में उन्होंने पुल मार्केटिंग और पुश मार्केटिंग में फर्क था। आपने पुश मार्केटिंग नहीं करी, आपने उनको खींचा, अपने पास में अट्रैक्ट किया थ्रू योर सिस्टम। दूसरी चीज, जब आप किसी पर्सन के साथ में कनेक्ट करते हैं और उस पर्सन को, मान लो आप आज ही करण जी ने लॉगिन किया है, तो मेरी सबसे पहली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पर्सन के पहला पे आउट या फिर पहले 2 3 4 लोगों की ज्वाइनिंग करवा के दो। होता क्या है सर, हम क्या करवाते हैं कि सामने वाला पर्सन जो है ना, उसके साथ में काम ही नहीं करते, हम उसको काम करने बोलते हैं। इन्विटेशन किसे आता है, मुझे। प्रेजेंटेशन किसे आता है, मुझे। फॉलोअप किसको आता है, मुझे। और मैं करने किसको बोलता हूं, उसको। बोले शाम को वेबिनार है, 4 5 दोस्तों को बुला लियो। अब वो बेचारा क्या करता है, अब अपलाइन ने जिम्मेदारी दी है, बिजनेस नया शुरू किया है, वो 5 लोगों को बोलता है अरे एक वेबिनार है आजा। उतने ही कैजुअलिटी से उसने नीचे बात करी, और वो वेबिनार में आया हुआ बंदा 5 मिनट से ज्यादा वहां पे नहीं बैठ पाया। सो अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि सर आप सामने वाले पर्सन को, उसकी हॉट लिस्ट को अच्छे से यूटिलाइज करें। दूसरी चीज, उसके हॉट लिस्ट के अंदर में मैक्सिमम लोगों को कनेक्ट करने के लिए आप टीएसएस गुरुकुल के फनल का यूज करें। तीसरी चीज, आप उसके मैक्सिमम रिजल्ट कम समय में लेके आए। और चौथी चीज,
सबसे पहले कोई भी जुड़ता है तो उसे ये 100% समझा दे कि भाई मेरे, ये बिजनेस तुझे सीखना पड़ेगा, तब जाके तू इस बिजनेस में सक्सेसफुल बनेगा। मैं नेटवर्क मार्केटिंग के पहले 72 घंटे में प्लान सीख चुका था। आई अगेन रिपीट, मैं नेटवर्क मार्केटिंग के पहले 72 आवर्स में प्लान सीख चुका था और मैं प्लान देने लग गया था। आज ऑनलाइन के जमाने में लोगों की गड़बड़ यह है कि खुद होके प्लान देते ही नहीं है। अब प्लान देते नहीं है तो कोई ब्रॉन्ज के बाद में भी नेगेटिव होता है, कोई सिल्वर के बाद में नेगेटिव हो रहा है, कोई गोल्ड के बाद में। क्यों? क्योंकि उस बेचारे ने अपने हाथों से कभी प्लान दिया ही नहीं। और यकीन मानिएगा, किसी और के थ्रू निकाली हुई 100 ज्वाइनिंग और आपके हाथों से निकाली हुई एक ज्वाइनिंग सेम होती है, बिकॉज वो आपको उतना कॉन्फिडेंस देके जाती है कि इफ ही कैन डू, आई कैन डू, राइट? सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप एक अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हैं तो उसके रिजल्ट क्रिएट करें, एज वेल एज उसकी हॉट लिस्ट को वाया TSS गुरुकुल यूज कर पाए, राइट? थैंक यू सो मच।